मन की कई सतहें समुद्र की तरह। ऊपर की सतह पर मोशन है, मूवमेंट है, एजिटेशन है, लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे समुद्र के अंदर आप जाते जाते हैं, वैसे वैसे समुद्र शांत होता जाता है। बस कुछ मन भी इसी तरह है। मन जब बाहर है तो ऐश्वर्य, वैभव, धन की लालसा में इधर से उधर भटकता रहता है। लेकिन मन की अंदर सतहों पे शांति है, वहाँ पे कंटेंटमेंट है, वहाँ पर जॉय है। इस चीज़ को समझाने के लिए हम आपको ये कहानी सुना रहे हैं, लकड़हारा, जो आ रही है आपके लिए अब। हमने आपको 5 क्लेश बताए थे मन के: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जो तीसरा क्लेश है इसे कहते हैं राग। राग का मतलब हुआ अटैचमेंट। एक लकड़हारा था, गरीब लकड़हारा था। वो रोज सुबह लकड़ी काटने जाता था और लकड़ी काट के आता था। सारे दिन वो गुनगुनाता रहता था और मस्त रहता था। एक दिन शिव जी पार्वती के साथ आकाश में जा रहे थे। पार्वती ने कहा, ये आपका बहुत बड़ा भक्त है लकड़हारा। शिव जी ने कहा, मुझे मालूम है, हाँ ये मेरा बड़ा भक्त है, इसीलिए तो प्रसन्न चित्त है, गुनगुनाता रहता है, लकड़ी काटता है, घर जाता है और सुखी से जीवन व्यापन कर रहा है। पार्वती जो है हृदय से बड़ी करुणामय हुए। पार्वती ने कहा, आपका इतना बड़ा भक्त है, आप इसे धन वैभव से क्यों नहीं संपन्न कर देते, ये और खुश हो जाएगा। शिव जी ने कहा, पार्वती प्रिय, ये जो है वैसे ही प्रसन्न है, इसे कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं। मगर पार्वती तो जिद पे आ गई, मानी ही नहीं। तो शिव जी ने 99 सोने की मुद्राएं एक थैली में एक पेड़ के नीचे रख दी, जिसके सामने से लकड़हारे ने गुजरना था। लकड़हारे ने देखा कि पेड़ के नीचे एक थैली पड़ी है। उसने उस थैली को उठाया, देखा उसके अंदर तो मोहरे हैं। वो उठा के घर ले आया। जब घर ले आया तो उसकी पत्नी ने कहा, ये क्या है इसमें? उसने कहा, इसके अंदर कुछ मोहरे हैं। वो दोनों बैठ के गिनने लग गए और जब वो गिनने लग गए तो उन्हें लगा, मालूम पड़ा कि इसमें सिर्फ 99 मोहरे हैं और स्वर्ण मुद्राएं 99, 100 क्यों नहीं है? बस पत्नी ने कहा, जरूर एक मुद्रा कहीं खो गई होगी, देने वाले ने 100 देनी चाहिए थी। दूसरे दिन जंगल में फिर लकड़हारा पहुंचा और वो लकड़ी काटने की जगह सारे में ढूंढता रहा कि शायद कहीं एक स्वर्ण मुद्रा गिर गई होगी, मगर स्वर्ण मुद्रा उसे ना मिली। अब जब स्वर्ण मुद्रा ना मिली तो शाम को जब घर आया तो परेशान हाल था कि स्वर्ण मुद्रा मिली नहीं। अब उसे लगा कि मुझे एक स्वर्ण मुद्रा तो कमानी ही चाहिए, इसलिए दूसरे दिन से वो बहुत मेहनत करने लग गया। सुबह से शाम तक मशक्कत करता, लकड़ी काटता, नगर जाता, नगर में लकड़ी बेचता, पैसे कमाता, धन लेके घर आता। ऐसे ही कई दिन गुजरने लग गए। वो अब उसके चेहरे पर परेशानी आने लग गई और उसके मुंह से जो गुनगुनाहट निकलती थी, जो गीत निकलता था, वो ख़त्म हो गया। वो दुखी हो गया। उसे एक स्वर्ण मुद्रा और चाहिए थी। पार्वती शिव के साथ फिर दोबारा भ्रमण कर रही थी। उन्होंने देखा कि वो लकड़हारा बड़ा परेशान हाल बैठा है। मैंने कहा, भगवान से पूछा, भगवान आपने तो इसे 99 मुद्राएं दी थी, मगर ये इतना उदास क्यों हुए? उन्होंने कहा, प्रिय, ये 99 के चक्कर में पड़ गया है। ये है आसक्ति। हम जो है बाहर की सुंदर सुंदर चीज़ों को देख देख कर उनसे आसक्त हो जाते हैं, और जब आसक्त हो जाते हैं तो हमें जो चाहिए है, असल में हमें आनंद की अभिलाषा है। हम आनंद ढूंढ रहे हैं, मगर हमें लगता है कि वो जो 99 का फेर है, जो हमारी अभिलाषा है धन के लिए,
वही हमें आनंद देगी। बस यही हमारी गलती है। आप हमारे साथ बने रहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खुश रहें, हंसते रहें एंड बी जॉयफुल।